किसने बहाने बनाए स्कूल में? क्या बहाने बनाए? मेरा सिर दर्द था, शादी थी इसलिए नहीं मैं आया, मेरी किताब गीली हो गई, नोटबुक गीली हो गई, ऐसे ऐसे बनाए ना। मेरे को ना एक बार होमवर्क दिया टीचर ने, कहते बेटा कल करके लाना। मैं कहा ठीक है। दूसरे दिन गया, मुझे पूछा होमवर्क किया है? मैंने कहा नहीं किया। कहता क्यों? मैंने कहा लाइट नहीं थी। कहता मोमबत्ती जला लेता। मैंने कहा माचिस नहीं थी। कहता माचिस किधर थी? मैंने कहा मंदिर में। तो ले आता। मैंने कहा मैं नहाया नहीं था। नहाया क्यों नहीं था? नहाया क्यों नहीं था? मैंने कहा पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मैंने कहा मोटर बंद थी। मोटर क्यों बंद थी? मैंने गुस्से से बोला, बोला ना लाइट नहीं थी। एक बार ना हमारे स्कूल में सुनीता नाम की एक मैडम आई। उसकी नई नई शादी हुई थी और मुझे तो पहले से ही शादी करने का बड़ा शौक था। मैंने उसको देखा ना, देखते रह गया। जब क्या देख रहा है इधर? मेरे मन में पता क्या चल रहा था? यार इतनी अच्छी, मैं पहले क्यों नहीं पैदा हो गया? मैं चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने तो मिली है तो पास में ही है। उसने मुझे होमवर्क दिया। उसने मुझे एक सवाल किया। मुझे बोला धीमान, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मैंने हाथ खड़ा किया, यस। मैं आगे आगे बताऊं कि उधर ही बताऊं? मैंने कहा आगे जाऊंगा ना सामने से बराबर दिखेगी। मैंने कहा फ्रॉक। कहती बाकी के 4। मैं क्या, फ्रॉक के फादर, फ्रॉक की मदर, फ्रॉक की सिस्टर एंड फ्रॉक की गर्लफ्रेंड। बहुत एंजॉय किया उस लाइफ में भी दोस्तों। कभी कभी याद आती है कि अभी बच्चे बन जाएं, पर पता है कि अब वो मैडम नहीं मिलेगी। दोस्तों नाम संजय धीमान। आज से 11 साल पहले अपना बिजनेस चला रहा था। अपनी वाइफ के साथ किराए के मकान में रहता था। एक दिन की बात है, जैसे कैसे जिंदगी को मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था कि बहुत हो गया यार, इतना और कितना करने का। एक दिन जब रात को करीब 10 बजे मैं गया तो मेरी वाइफ कहती है, हाय यार कब इस जिंदगी से मैं तो दुखी हो चुकी हूं, कब इस घर से छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहती यार मैं मकान मालकिन से दुखी हो गई। मैं कहा लोग मकान मालिक से दुखी होती, तुम आगे से दुखी हो गई? ऐसा क्या है यार, लेडी तो लेडीज के बारे में ज्यादा सोचती है। कहती है नहीं यार, जब देखो ये बच्चे को संभालो, चीजें गिरा रहा है, शोर हो रहा है, बर्तन फेंक रहा है, शोर हो रहा है, आप लाइट ज्यादा यूज करते हैं, पानी ज्यादा यूज करते हैं। यार मैं दुखी हो चुकी हूँ यार, ये कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा? तो वो उसका बाया बाया सवाल मेरे पर था कि कब मिलेगा। दोस्त उससे पहले तो शायद मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन उस रात जब वो सो गई, मैंने उसके सिर पे हाथ, टेंशन मत, होगा होगा होगा। उसको तो कैसे भी तसल्ली दे दी मैंने, लेकिन दोस्त वो सो गई और मैं जाग गया। शायद उस दिन मैं जिंदगी में पहली बार जागा था। लोग उठते हैं ना, उठता तो मैं रोज था पर जागा नहीं था। उस दिन जागा जिस दिन बीवी ने ये कहा कि कब इस किराए के मकान से, कब इस किराए के घर से छुटकारा मिलेगा। दोस्त एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैं परमात्मा को याद करने लग गया कि मालिक सही बात है, कब मेरा खुद का घर होगा? मैं लोगों की गाड़ियां पूरी जिंदगी ठीक करूंगा, कब मेरे पास खुद की 4 व्हीलर गाड़ी होगी? कब मेरा सम्मान किया जाएगा? कब मेरा नाम होगा? ऐसा वक्त कब आएगा? पर कहते हैं कि दिल से की गई हर दुआ कबूल होती है। यह मुश्किल की बात है दोस्त, मुश्किल से होती है।
दोस्त, मैंने परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मालिक, जुनून बहुत है पर लगता है गलत जगह पे जा रहा है। कोई ऐसा काम दे जिसमें पैसा हो, इंजॉय हो, रिस्पेक्ट हो, बहुत सारे लोग हों, अपनापन मिले, घर मिले, गाड़ी मिले, वर्ल्ड टूर मिले और जिंदगी में एकदम आजाद होकर जीऊं जिसके ऊपर किसी का कब्जा ना हो। और दोस्त, मालिक ने वो सुनी। 27 अगस्त सन 2002 के दिन मेरी ही वाइफ ने मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान कर दिया। दोस्त, आज मैंने ड्यू सॉफ्ट का जब प्लान देखा तो देखने के बाद पहली बात तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि घर का डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, कितनी भी बढ़िया दवाई दे, यकीन नहीं होता। दोस्त, असर दवाई नहीं करती, मलहम असर नहीं करता, विश्वास असर करता है। मैंने कहा यार ठीक है, बता रही है, ठीक है। मेरे को बार बार कहती है फिर अभी भी किराए का मकान ही। क्या सोचा उसके बारे में? 12 साल हो गए वहां धक्के खाते हुए, कुछ नहीं मिला, अभी मौका है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है यार, मुझसे नहीं अभी रहा जाता किराए के मकान में, बहुत हो गया। दोस्त, मैंने फैसला लिया और आगे चलने शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे गया तो मैंने जिंदगी के जिनको मैं अपना समझता था, हकीकत में तब पता चली जब मैंने ड्यू सॉफ्ट का प्लान किया उनके ऊपर, तब पता चला कैसे दम दबा के भाग रहे। पर दोस्त, सबसे अच्छी बात यह थी, किसी ने कहा यार मुझसे नहीं होगा, किसी ने कहा मेरी जान पहचान नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अपने पुराने धंधे में बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दोस्त, सबसे खुशी वाली बात यह है कि किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि संजय धीमान तुम नहीं कर सकते। और दोस्त, मैंने काम करने शुरू किया, 2 लोगों से काम स्टार्ट किया, 2 से 4 हुए, 4 से 8, 8 से 16। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता गया मैं पागल होता गया। लोगों ने मेरी वाइफ को कहने शुरू कर दिया, मकान मालिक ने कहने शुरू कर दिया, क्या हुआ संजय तो बहुत अच्छा आदमी है। अब कोई औरत तारीफ करे आदमी की तो कैसा लगेगा। संजय तो बहुत अच्छा आदमी है, ये क्या कर रहा है? पहले काले कपड़े पहन के अपने बिजनेस पे जाता था, अभी काले होते हैं लेकिन एकदम जबरदस्त कपड़े होते हैं, इतने महंगे सूट पहनता है, कर क्या रहा है, पागल हो गया है। दोस्त, लोगों ने धीरे धीरे पागल कहने शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि मैंने समझदार आदमी के साथ शादी की थी तो किराए का मकान मिला, 4 थालियां मिली, 4 गिलास मिले, 4 चम्मच मिले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आज मेरा पति पागल हुआ है और पागल होकर खुद का घर और गाड़ी आ जाए तो मेरे लिए पागल पति अच्छा है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे लोगों ने पागल करने शुरू किया तो मैंने पागलों वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। पहले 2 प्लान, 4 प्लान, 8 प्लान, 16 प्लान, 32 प्लान, 50+ प्लान, ऐसे करके सेमिनार लगाने शुरू कर दिए। और दोस्त, धीरे धीरे अचीवमेंट हासिल होने लगी। आज इस अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी में कई लोगों को सम्मानित किया गया और बड़ी खुशी हुई कि अपने हाथों से अवार्ड दिया। मैं उस फीलिंग को महसूस कर रहा था जब पहली बार मुझे अवार्ड मिला था ना दोस्त, दिल्ली के अंदर, तो मैं स्टेज पे किधर से जाऊं भूल गया था और ऊपर था, किसी ने जगह नहीं दी, दिल करा छलांग मार दूं, इतना बड़ा जुनून। और दोस्त, स्टार का अवार्ड लिया पहली बार, 5 माइल का। और जब मैं वो अवार्ड लेके वापिस आया तो पागल था मैं, पागल। सर्दियों के दिनों में पसीने छूट रहे थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं बड़ौदा ट्रेन से उतरा, मैं ऑटो में बैठ के घर गया और दोस्त, मेरे बाजू इतने इतने ऊंचे, मैंने कमीज ऊपर कर ली और मैं ऐसे कर रहा था। और जो मुझे देखते थे ये पागल हो गया, जो मुझे कहते थे, तो उस टाइम मैं उनको कह रहा था आज मैं सच में पागल हो गया हूं, मैंने कर दिखाया है, मैंने कर दिखाया है। दोस्त, आज मेरे पास मेड इन जर्मन 20 लाख की गाड़ी है, कभी 11 नंबर गाड़ी हुआ करती थी। आज मेरे पास 1.5 करोड़ का बंगला है। पैसों की गिनती मैं नहीं करता, रहीश जो होते हैं वो सामने से दिखाई देते हैं।
और अगर देखना चाहते हो तो देखिए दोस्तों, 5,000 के शूज हैं, 300 रुपए के सॉक्स हैं, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है? मैचिंग देखना, मैचिंग। 300 रुपए के सॉक्स हैं, 10,000 का सूट है, 2,000 की टाई, 2,000 की शर्ट और 2,000 की बेल्ट। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हो दोस्त, लेकिन मेरी इस बेल्ट को नहीं खोल सकता कोई। उसमें खुशी वाली बात यह है कि ये इंपोर्टेड है और इसमें कोई भी लॉक नहीं है, मेरे इशारे पे खुलती है। जब चाहूं उतना टाइट, जितना चाहूं उतना खोल दूं। और दोस्त उसके बाद 2.5 लाख का कड़ा, 90,000 की अंगूठी जिसमें 50,000 का खाली नग है उसके अंदर, 60,000 की चेन है। ये तो चीजें हुई शायद मेरे हिसाब से कुछ 4 लाख की हुई होंगी, लेकिन दोस्तों उन चीजों के अंदर जो बंदा है वो 400 करोड़ का है। और जिस बंदे को 400 करोड़ के लायक बनाया है, तो मेरे दोस्तों आप सबने बताया है। क्या इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? दोस्तों बहुत कुछ मिला सिस्टम्स में आकर, लेकिन जो सबसे महंगी चीज जो मैंने अभी तक बताई नहीं, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो सबसे महंगी चीज है वो नहीं बताते। मैं बताता हूं अपना सीक्रेट। जो आज की डेट में मेरे पास सबसे महंगी चीज है मेरे दोस्त, वो है आप सब लोगों का प्यार, जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको आग जला नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, और महंगाई जितनी भी बढ़ जाए खर्च करने पे कभी खत्म नहीं होता। वो है मेरे दोस्तों सब लोगों का प्यार। दोस्तों जिसके लिए स्ट्रगल लगता है, जिसके लिए स्ट्रगल लगता है, कितने लोग मेहनत पे विश्वास करते हैं, वेरी गुड, कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं, कितने लोग डीवीडीज देखते हैं। आजकल बहुत सारी डीवीडीज चली हुई है, वो ऐसा कहते हैं जस्ट सोचो काम हो जाएगा, कहते हैं ना। वो किस स्टाइल में कहते हैं पता? ये जस्ट अलादीन का चिराग समझिए, आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए आपको सिर्फ हुक्म देना है, पूरे कान आया तो उसको पूरा करने में लग जाएगा। ऐसे डीवीडी मार्केट में निकले हुए हैं। इसको सिर्फ अलादीन का गिलास समझिए, चिराग समझिए, आपको सिर्फ हुक्म देना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड उसको पूरा करने में लग जाएगी। आपको सिर्फ सोचना है, सोचना। ठीक है, मैं सोचता हूं। अब ये भी मेरे को कैटरीना के साथ घूमने जाना है। सोचो आप, कभी आएगी? पर बोलते हैं ना। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब भी घर से निकलता हूं तो मैं सोचता हूं वो जगह मेरे लिए खाली होगी, और मैं जब भी गाड़ी लेके जाता हूं तो वो जगह मेरे लिए खाली होती, मैं गाड़ी पार्किंग कर देता हूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे 1 या 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है, मैं सोचता हूं और मैं फिर वही गाड़ी पार्किंग के लिए लगा देता हूं, जगह खाली हो जाती है। ये तो कई लोगों ने आजमाया होगा। आजमाया है किसी ने? क्या कभी ऐसा हुआ है? नो। कभी कभी तो हुआ है ना? बहुत ही कम। हुआ है? यस। कभी कभी हुआ ना? यस। तो फिर ये रूल काहे का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काहे का? कभी कभी मतलब ऐसे कैसे? 2+2 कभी कभी नहीं होता, एवरी टाइम होता है 4। यस, ऐसा नहीं है आज संडे है तो 2 बजे के बाद 2+2 -2 हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉ तो एक ही दिशा में काम करता है ना। ठीक है, अब मैं बताता हूं, पर हम लोग उन चीजों पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं मैं बताता हूं। अब सोचिए
कि आपने एक कार ली और कार लेने के बाद उसका जो भी ईएमआई आता है, या आप जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत करिए, पैसा कमाइए और बैंक का लोन चुका दीजिए। एक रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता ये है, गाड़ी ली, आपने सोचने शुरू कर दिया, काश बैंक मेरा सारा लोन माफ कर दे और मेरे दूर के अंकल हर महीने मुझे 25-25 हजार रुपया भेजने लग जाएं। दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? दूसरा। दूसरा? यस। दूसरा अच्छा लगता है ना? यस। क्यों अच्छा लगता है पता है? गलती उन लोगों की नहीं है जो ये कहते हैं जस्ट इसको अलादीन का चिराग समझिए, आपको हुक्म देना है, सारी चीजें हाजिर हो जाएंगी। पता क्यों? क्योंकि आपको दूसरे वाला प्रिंसिपल अच्छा लगता है। वो वही बोल रहे हैं जो आपको सुनना अच्छा लगता है, वो वही बोल रहे हैं। पर दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। दिल की आवाज को सुनिए, दिल की आवाज को, क्योंकि दिल से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है मेरे दोस्त। आज फैसला लेने का दिन है मेरे दोस्त। आज कई लोगों को सम्मानित किया गया और कुछ लोग ऐसे, शायद मैंने भी यार थोड़ी सी मेहनत कर ली थी, सिर्फ 2 इंटरव्यू आके डाल दी होती तो मेरे भी सम्मानित किया जाता। कोई बात नहीं दोस्त, आप अगली कतार में। आर यू एग्री? आज फैसला लेने का दिन है कि आज के बाद मैं पूरी दुनिया बदल के रख दूंगा। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कोई भी इंसान आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, सिर्फ आप ही हैं जो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों एक स्टोरी है, एक ऑफिस और उसके एम्प्लॉइज की। सुबह सुबह की बात है, एक दिन सारे एम्प्लॉय अपने ऑफिस पे आते हैं और आके क्या देखते हैं, अपने अपने टेबल के ऊपर एक एक लेटर पड़ा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि जिस इंसान की वजह से, जिस एम्प्लॉय की वजह से ये कंपनी और आप लोग ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उसकी आज मृत्यु हो चुकी है। और अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो 1 घंटे के बाद आपकी लेटर में लिखे हुए एड्रेस के ऊपर पहुंच जाइए। सारे लोग हैरान कि ऐसा कौन सा मर गया। सब लोग इकट्ठे हुए, एक मैदान में पहुंच गए। वहां पे क्या देखते हैं, एक कफन बिछा हुआ है। बड़ी खुशी हो रही है यार, इसकी वजह से ही हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से ही कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी। बहुत अच्छा हुआ मर गया। लेकिन अंदर से दुख भी हो रहा है कि आज इस कफन के नीचे ये है, कल को हम भी होंगे। फिर सबके मन में आया, सबने क्या किया, बारी बारी गए, कफन उठाया और सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। पता क्यों? क्योंकि उस कफन के नीचे कुछ नहीं था, एक मिरर रखा हुआ था जिसमें जो भी जाता उसको अपनी शक्ल दिखाई देती। तो दोस्तों इससे यह साबित हो जाता है कि nobody can change your life, but only you can change your life। तुम ही अपनी जिंदगी बना सकते हो। दोस्तों आज का लिया हुआ फैसला ही कल आपको करोड़पति बनाएगा, कल आपको सम्मान दिलाएगा। आर यू एग्री? दोस्त लास्ट स्टोरी है, एक फार्मा कंपनी का जीएम था। रिटायर होने के बाद उसने बोला यार करना क्या है, कुछ कर लेते हैं। उसने ना एक पोल्ट्री फार्म खोला, बहुत सारी मुर्गियां उसके अंदर डाली और एक चाकू लिया, उसको तीखा किया एकदम, जैसी ये लटक रही है ना, इस तरह चमक रहा था। और वो लेके गया उसको पोल्ट्री फार्म के अंदर, ऐसे नंगी तलवार हाथ में ली हुई है और सारी मुर्गियों को कहता है कि आपको हुक्म है मेरा, अगर मेरे साथ काम करना है, डील करनी है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आज से डेली 2 अंडे देने के हर किसी को। अगर किसी ने नहीं दिए तो याद रखना 1 महीने के बाद जब हिसाब होगा, जिसने नहीं दिए होंगे उसकी गर्दन इस चाकू से काटी जाएगी। दोस्तों 1 महीना हुआ, टोटल मारा, बिजनेस बढ़ गया। टारगेट लेके चले थे ना, बिजनेस बढ़ गया। सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, लेकिन एक मेरे जैसी मुर्गी थी जिसने सिर्फ एक ही अंडा दिया। बुलाया उसको, पेश करो। सब मुर्गियों के सामने उसको बुलाया कि भाई तूने बॉस का हुक्म क्यों नहीं माना, तूने टारगेट पूरा नहीं किया है, कारण क्या है?
वो जोर से बोली कि देखिए मैं तो मुर्गा हूं, मैंने जिंदगी में कभी अंडा नहीं दिया, और धन्य है आपका कि ये तो टारगेट के प्रेशर में आके मैंने एक तो दिया। दोस्तों, आज टारगेट लेके चलिए। टारगेट लेने का फायदा क्या होता है कि जो छोटे मोटे मुर्गे भी होते हैं वो भी अंडा देने लग जाते हैं। ये मेरी जिंदगी बदल सकता है, फ्रंट में बैठे हुए आपकी अपलाइनों की जिंदगी बदल सकता है। अगर मिस्टर एंड मिसेस प्रेमराज साकला की जिंदगी बदल सकता है तो गारंटी है कि इसमें इतना दम है कि ये आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। पर शर्त यह है कि क्या आप में दम है अपनी जिंदगी बदलने का? नए साल की बहुत बहुत बधाई, और आज का सारा क्रेडिट आपकी अपलाइनों और आपको जाता है। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि मालिक इसी तरह के सेमिनार लगते रहें, मुझे सुनते रहें और मैं सुनाता हूं। तो सर, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मान गए मेरी इन बातों को, अगर मान गए मेरी इन बातों को तो गुणगान तुम्हारा ही होगा। अगर मान गए मेरी इन बातों को तो गुणगान तुम्हारा ही होगा। अगर आज ये मौका निकल गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा।